हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। अभी हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन 2022 में 14 मार्क्स में पूछा गया है AKU के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और इस चैनल पर आप अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। A post-tensioned pre-stressed beam of rectangular section 250 mm wide is to be designed for an imposed load of 12 kN per meter uniformly distributed on a span of 12 meter. The stress in the concrete must not exceed 17 Newton per mm square in compression or 1.4 Newton per mm square in tension at any time, and the loss of pre-stress may be assumed to be 15%. Then calculate the minimum possible depth of the beam, and B, for the section provided the minimum pre-stressing force and the corresponding eccentricity. आपको क्वेश्चन में सब चीज दे दिया गया है। आपको पूछा गया है कि इस बीम का विड्थ दे दिया गया है और पूछा गया है कि इस बीम का डेप्थ कितना होगा, वो डिजाइन कीजिए। और इस बीम में हम मिनिमम कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा सकते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसेंट्रिसिटी हम रखेंगे उसको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम गिवन डाटा में लिख लेंगे। गिवन डाटा में दिया गया है कि बीम का स्पैन लेंथ जो है वो 12 मीटर है। यहाँ हम बीम को ड्रॉ कर लिए हैं और ये क्रॉस सेक्शन को भी ड्रॉ कर लिए हैं। लेंथ 12 मीटर दिया गया है और बीम का विड्थ 250 mm यानी 250 mm आपको दिया गया है, जो कि मीटर में हम यहाँ लिखे हैं 0.250 मीटर। उसके बाद लाइव लोड आपको 12 किलो न्यूटन पर मीटर दिया गया है और कहा गया है क्वेश्चन में कि कंप्रेशन में जो स्ट्रेस है वो मस्ट नोट एक्सीड 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 17 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कंप्रेशन में और टेंशन में कहा गया है स्ट्रेस कि 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको बोल दिया गया है कि लॉस 15% है। तो यहाँ हम के का वैल्यू निकालेंगे। 1 माइनस परसेंटेज लॉस होता है 1 माइनस 0.15 इक्वल टू 0.85 होता है। उसके बाद एरिया इसका क्या हम क्रॉस सेक्शन का लिख सकते हैं, ए इंटू बी, रेक्टेंगुलर है तो आपको ए की जगह बी इंटू डी, सॉरी, तो बी के जगह आपको 0.25, यहाँ हम प्रत्येक यूनिट को मीटर में हम लेकर के चलते हैं तो बी को यहाँ मीटर में 0.250 रखेंगे और डी यहाँ मीटर में है तो 0.250 इंटू डी मीटर स्क्वायर में एरिया निकल गया कंक्रीट का, बीम के सेक्शन का। और z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस BD स्क्वायर बाय 6 होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, जहां b का वैल्यू 0.250 दिया गया है और बाय 6 करेंगे तो यहाँ 0.0417 डी स्क्वायर आएगा। ओके, ये बाद में हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। अभी ये हम डिजाइन करने के बाद ये जो है सो आया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ वेट क्या होता है, सेल्फ वेट होता है विड्थ इनटू डेप्थ इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे कि 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और बी का वैल्यू 0.250 दिया गया है तो यहाँ पर सेल्फ वेट हो जाएगा 6.25 डी किलो न्यूटन पर मीटर। और इस सेल्फ वेट के कारण, डेड लोड के कारण मोमेंट कितना होगा, तो मोमेंट होता है जब यूडीएल में रहे, ये जो डेड लोड है ये यूडीएल में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WL²/8, जहाँ W का वैल्यू आपको वेट का वैल्यू 6.25 डी दिया गया है और L का वैल्यू 12 मीटर दिया गया है और y 8। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करने के बाद मोमेंट ड्यू टू डेड लोड इक्वल टू 112.8
5d किलो न्यूटन मीटर में आ गया। उसके बाद आपको लाइव लोड 12 किलो न्यूटन पर मीटर दिया गया है, तो यहाँ से भी मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड हो जाएगा 12 इंटू 12 का होल स्क्वायर बाय 8, यानी 216 किलो न्यूटन पर मीटर। इतना चीज हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि स्ट्रेस हम दो कंडीशन में निकालते हैं, एक एट ट्रांसफर निकालते हैं और दूसरा एट वर्किंग लोड निकालते हैं, या उसी को हम एट सर्विस लोड भी बोलते हैं। तो यहाँ चार चार इक्वेशन बनेगा। एट सर्विस लोड पे, एट ट्रांसफर पे दो इक्वेशन आएगा, एक बॉटम में जो स्ट्रेस निकालेंगे वो, यानी सिग्मा बॉटम इक्वल टू पी बाई ए माइनस पी ई बाई जेड प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड बाई जेड जो निकालते हैं वो, यानी स्ट्रेस कंसेप्ट से जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो उससे चार कुछ इक्वेशन हमको बनेगा। इक्वेशन आपको दिखाते हैं क्या इक्वेशन बनेगा। ये चार इक्वेशन है। एट ट्रांसफर पे दो इक्वेशन बनेंगे, एक बॉटम पे जो स्ट्रेस निकालते हैं वो, और एक टॉप में जो स्ट्रेस निकालते हैं वो। और वर्किंग लोड पे भी हम दो इक्वेशन निकालते हैं, एक बॉटम में जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो, और एक टॉप में जो स्ट्रेस लगता है वो। और वर्किंग लोड में हम क्या करते हैं कि लॉस को भी कंसीडर करते हैं कि कितना लॉसेज हुआ है। तो यहाँ लॉस का कोएफिशिएंट हम के जो है सो इसमें लगा दिए हैं, और यहाँ भी लॉस का कोएफिशिएंट के लगा दिए। तो ये चार इक्वेशन आपके सामने रहता है, और इसी चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको लोड का वैल्यू, प्री स्ट्रेस का वैल्यू, इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू, और आपको डेप्थ का वैल्यू जो है सो फाइंड करना होता है। तो इस चार इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे सामने z का जो हम वैल्यू निकालते हैं वो हम फॉर्मूला निकाले हैं, ये वाला, z इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड प्लस 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटेज लॉस इनटू मोमेंट ड्यू टू डेड लोड बाय k इंटू एफ सी, यानी कंप्रेशन में जो स्ट्रेस मैक्सिमम है वो, और माइनस टेंशन में जो स्ट्रेस दिया गया है वो, इनटू 10 टू द पावर 3 हम इसलिए किए हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दिया गया, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हर एक टर्म को किलो न्यूटन पर मीटर या मीटर के टर्म में हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ से मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड 216 किलो न्यूटन है, तो 260 किलो न्यूटन यहाँ डाल देंगे। के का वैल्यू 0.85 हम यहाँ निकाले हैं, 0.85, तो यहाँ के का वैल्यू 0.85 हम पुट कर दिए हैं, इनटू मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड कितना है, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड 112.5 डी किलो न्यूटन मीटर, तो यहाँ डाल दिए। उसके बाद 0.85 के का वैल्यू, फिर कंप्रेशन में जो दिया गया स्ट्रेस वो आपको 17 दिया गया, और टेंशन में आपको 1.4 दिया गया। लेकिन कंप्रेशन को हम यहाँ पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और टेंशन को निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव साइन भी रखेंगे, इनटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आप यदि सॉल्व कीजिएगा, और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी स्क्वायर बाय 6, जो कि यहाँ हम सामने में लिखे हैं बी डी स्क्वायर बाय 6, इसका वैल्यू 0.0417 डी स्क्वायर आया है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 0.0417 डी स्क्वायर इक्वल टू 216 प्लस 16.875 डी बाई 15.85 इंटू 10 टू द पावर 3। और यदि यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है जो कि आपके सामने दिखा गया है, ये 660.945 डी स्क्वायर माइनस 16.875 डी माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू 0.585 आया, और यहाँ जो 0.585 आया वो मीटर में आएगा, क्योंकि हम यहाँ हर एक टर्म को मीटर में लेकर के चल रहे हैं। तो इस मीटर को एमएम बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ डेप्थ का वैल्यू 585 mm आपके सामने आ जाएगा। आपके पास डेप्थ निकल गया, तो डेप्थ निकल गया तो इस डेप्थ से हम क्या कर लेंगे, जेड का वैल्यू हम रियल में क्या है वो फाइंड कर लेंगे। तो जेड का वैल्यू क्या है, 0.0417 डी स्क्वायर
और डी हमको पता हो गया है, तो डी को यहाँ क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो डी का वैल्यू 0.585 पुट करने के बाद यहाँ पर जेड का वैल्यू आता है 0.01427 मीटर क्यूब में, क्या कि हम यहाँ मीटर में ही हम डी का वैल्यू को रखे हैं। जेड निकल गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, एरिया भी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एरिया कितना होगा 0.250 इंटू डी का वैल्यू 0.585 रख करके एरिया को हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम मोमेंट ड्यू टू डेड लोड भी हमको पता नहीं है, यहाँ पर डी के टर्म में है, तो यहाँ भी हम 0.585 जो है सो क्या करेंगे, पुट कर देंगे और मोमेंट ड्यू टू डेड लोड निकालेंगे यहाँ पर 112.5 इंटू 0.585, जो कि डेड लोड के कारण जो मोमेंट आया वो आया 65.8125 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, हमको डी का वैल्यू पता लग गया और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी दूसरा बी नंबर में इसी क्वेश्चन में, कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना होगा, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का फॉर्मूला हम वहीं से उसी चारों इक्वेशन से हम निकालते हैं। P इक्वल टू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इंटू एफ पी सी, यानी कंप्रेशन में जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण स्ट्रेस लग रहा है वो, इंटू जेड बॉटम, यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो जेड बॉटम और जेड टॉप क्या होगा, सेम होगा, प्लस एफ पी टी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण जो टेंशन स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो, इंटू जेड टॉप बाय जेड बॉटम प्लस जेड टॉप। ये होता है प्री स्ट्रेसिंग का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम जेड बॉटम और जेड टॉप सेम है तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो एफ पी सी प्लस एफ पी टी यहाँ पर बचेगा, और ऊपर में जेड बी हम कॉमन ले लिए हैं, और नीचे में भी जेड बी प्लस जेड टी दोनों सेम है तो इसको 2 टाइम्स ऑफ जेड बी हो जाएगा, तो जेड बी और जेड बी ऊपर से कट जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला जो आएगा आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एफ पी सी प्लस एफ पी टी बाय 2। यहाँ पर आपको एरिया का भी वैल्यू आपको पता हो गया है 0.250 इंटू डेप्थ 0.585 इंटू एफ पी सी प्लस एफ पी टी, ये वैल्यू आपको पता नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ पी सी इक्वल टू 1/k इंटू एफ टी, जो टेंशन में स्ट्रेस लग रहा है कंक्रीट में वो, प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड बाय जेड बॉटम। तो यहाँ पर 1/k का वैल्यू 0.85 दिया गया है, और टेंशन में जो स्ट्रेस लग रहा है कंक्रीट में वो -1.4 इंटू 10⁻³ से फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम रखेंगे, प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड कितना हम निकाले हैं 65.8125, यहाँ देखिए 65.8125 निकाले मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, और लाइव लोड के कारण कितना है 216 किलो न्यूटन मीटर बाय जेड बॉटम, यहाँ हम कितना निकाले हैं जेड बॉटम 0.01427, तो यहाँ पर जेड बॉटम का भी वैल्यू हम पुट कर दिए। फाइनली यहाँ पर एफ पी सी का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो 21,585.586 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। ये स्ट्रेस है तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद एफ पी सी का वैल्यू आपको पता हो गया, और एफ पी टी का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला, एफ टी जो टेंशन में कंक्रीट में स्ट्रेस लग रहा है वो, माइनस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड बाय जेड टॉप। यहाँ पर जेड टॉप और बॉटम सेम है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ पी टी इक्वल टू टेंशन में 1.4 इंटू 10⁻³ से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, माइनस डेड लोड का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर मोमेंट का 65.8125 है बाय 0.01427 जो कि जेड टॉप का वैल्यू है। यहाँ से एफ पी टी का वैल्यू हम निकालेंगे 32 यानी 3211948 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से हम एफ पी सी का वैल्यू और एफ पी टी का वैल्यू क्या करेंगे, इस प्री स्ट्रेसिंग वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यानी एरिया का वैल्यू क्या होगा 0.250 इंटू डेप्थ 0.585 इंटू एफ पी सी का वैल्यू यहाँ से हम ये रख देंगे, और एफ पी टी का वैल्यू यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे। तो फाइनली प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का जो वैल्यू आता है वो आता है
393 किलो न्यूटन, ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का वैल्यू आ गया। और नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कोरेस्पॉन्डिंग इसेंट्रिसिटी भी फाइंड कीजिए। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू जेड टॉप इंटू जेड बॉटम इंटू एफ पी सी माइनस एफ पी टी बाई एरिया इंटू एफ पी सी इंटू जेड बॉटम प्लस एफ पी टी इंटू जेड टॉप। यहाँ पर जेड टॉप और बॉटम सेम है तो यहाँ जेड टॉप इंटू जेड बॉटम, अब बाय जेड बॉटम और जेड टॉप ये क्या कर लेंगे, एक हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक जो है सो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में एक जेड बॉटम या टॉप का वैल्यू बचेगा इंटू एफ पी सी, यहाँ आपको एफ पी सी का वैल्यू दिया गया है और एफ पी टी का वैल्यू यहाँ ये दिया गया है 3211.948 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, रखेंगे तो आपको E का वैल्यू 0.0818 मीटर में आएगा। इसको हम mm में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 81.8 mm इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। एक Z इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड प्लस 1 माइनस के इंटू मोमेंट ड्यू टू डेड लोड बाय के इंटू एफ सी माइनस एफ टी, और इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये Z का फॉर्मूला हम याद रखेंगे। और नेक्स्ट यानी Z का फॉर्मूला ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये वाला आपको जेड का जो फॉर्मूला है ये याद रखना है। ओके, और नेक्स्ट आपको यहाँ से आपको डी का वैल्यू निकल जाएगा। और नेक्स्ट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू एरिया इंटू जेड बी इंटू एफ पी सी प्लस एफ पी टी इंटू जेड टी बाई जेड बी प्लस जेड टी। सेकेंड फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। यहाँ से प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आपको निकल जाएगा। और नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है। ये 3 फॉर्मूला से आपको क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको एक एफपीसी और एफपीटी के वैल्यू का भी जरूरत होगा, जो कि यहाँ इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। एफपीसी इक्वल टू होता है 1/k इंटू एफ टी प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड बट्टा जेड बॉटम। और एफ पी टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ टी यानी टेंशन माइनस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड बट्टा जेड टॉप। थैंक यू दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू।